अगली सुबह मीना और सलमा दोनों जीविका दीदी के पास SHG कार्यालय में दिखाई दी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते दीदी, जैसा आपने कहा था हम दोनों सुबह सुबह पहुंच गए। हाँ दीदी, अब बताओ हमें क्या बोलना है। बोलना तो तुम दोनों को है, मैं तो बस सुनूंगी। आशा करती हूँ कि तुम लोगों ने घर जाकर अच्छी से तैयारी की होगी। कोशिश तो की है दीदी। अब बताओ, मैंने आप लोगों को कौन सी 5 चीजें याद रखने के लिए कही थी? कागज बिना देखे बोलो। एक समूह, आपका और आपके संगठन का परिचय, 2 व्यवसाय का प्रकार, और 3 व्यवसाय से होने वाली कमाई, फिर 4 व्यवसाय का प्रभाव या फायदे, और 5 भविष्य की योजना। बहुत खूब, मुझे ये देखकर याद आया। इस बार एक एक करके बोलो। मेरा मतलब पहले मीना फिर सलमा इन 5 बिंदुओं के साथ अपने व्यवसाय के बारे में बताएगी। तो चलो मीना, तुम शुरू करो। नमस्ते, मेरा नाम मीना है और मेरा व्यवसाय साड़ी बुनने का है। ये व्यवसाय भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड में स्थित है। मैं लगभग 8 वर्षों से इस व्यवसाय में हूँ। मेरे साड़ी बुनने के व्यवसाय में 8 लोग मिलकर काम करते हैं, जिसमें 4 लोग साड़ी की बुनाई में और 2 लोग उन साड़ियों को बेचने का काम करते हैं। हमारा व्यवसाय बिहार का प्रसिद्ध भागलपुरी साड़ी बनाने का है। इन साड़ियों को हाथ से बुना जाता है और एक साड़ी को बुनने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस साड़ी को बुनने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले धागे का इस्तेमाल होता है। हमारे पास 10 करघा और 6 सिलाई मशीनों के साथ 1000 वर्ग फुट का कार्य क्षेत्र है। हमारे ग्राहक भागलपुर शहर के बड़े साड़ी व्यवसायी हैं, जो थोक में हमसे साड़ियाँ खरीदते हैं। साड़ियों को बेचने के लिए हमारे समूह से 2 लोग इन बड़े साड़ी व्यवसायियों तक पहुँचते हैं। नए ग्राहकों तक पहुँचने के लिए अब हम बिहार के अन्य शहरों में स्थित साड़ी व्यवसायियों तक अपना उत्पाद पहुंचाने की योजना बनाई है। मैंने 2013 में अपने घर के एक छोटे से कमरे में 10 करघा और एक सिलाई मशीन के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था। अगले वर्ष मैंने अपने गांव के नारी कल्याण संघ से 50,000 रुपए का एक छोटा सा ऋण लिया। मैं पिछले 3-4 साल से कई मेलों में भी भाग ले रही हूँ। ये मेले बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में आयोजित होते हैं। मैं इन सभी माध्यम से हर साल 20 लाख रुपए तक की साड़ी बेच लेती हूँ। वर्तमान में मेरे क्षेत्र की 20 महिलाएं इस कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। अन्य 15 महिलाएं हमारे यहाँ से साड़ी खरीदकर सीधे अपने ग्राहकों को बेचकर पैसे कमाती है। मेरे व्यवसाय से जुड़े कारीगर प्रति महीने 10,000 रुपए तक कमा लेते हैं। हमारे भागलपुरी साड़ी की बहुत मांग है, जिसके लिए मुझे अधिक माल की आपूर्ति करनी है। इसलिए मुझे और अधिक साड़ियाँ बनानी होगी एवं नए बनावट रचना भी लानी होगी। मैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा जैसे अन्य राज्यों के ग्राहकों और व्यापारियों तक अपनी साड़ी पहुंचाना चाहती हूँ। मैं अपनी साड़ी को दूसरे राज्य के लोकप्रिय मेलों में ले जाना चाहती हूँ। इन सब के अलावा मोबाइल या इंटरनेट व्यापार की मदद लेना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी साड़ी पूरे देश में बेच सकूँ। मुझे एक बड़े कार्यस्थल की ज़रूरत है, जहाँ मैं ज़्यादा करघा और सिलाई मशीन रख सकूं और ज़्यादा लोगों को काम पर रख सकूं। इसलिए मुझे करीब 5 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी।
करघा और सिलाई मशीन की खरीद और पहले 6 महीने का कच्चा माल एवं कारीगरों को वेतन देने में ये 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब तुम बोलो सलमा। नमस्कार, मेरा नाम सलमा है। मेरा खान पान का व्यवसाय है जिसका नाम अभिनंदन कैटरिंग सर्विस है। ये एक सेवा व्यवसाय है। मैं अपने गांव पलटा और आसपास के क्षेत्र में खान पान सेवाओं की सुविधा देती हूँ। मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास एक बड़े घर में खाना बनाते हैं और पैक करते हैं। शादी विवाह जैसे समारोह में हम ग्राहक के घर जाकर खाना बनाते हैं। हमारे पास करीब 25 लोगों का समूह है। हमारी खान पान सेवा उचित मूल्यों पर अच्छा, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करती है। हम शादियों, जन्मदिन, बैठकों और अन्य सभी अवसरों के लिए खान पान की सुविधा का आदेश भी लेते हैं। हम खान पान उपकरण जैसे प्लेट, कटोरे, गिलास आदि किराए पर भी देते हैं। अभी हम सिर्फ आसपास के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। हमारा हर महीने करीब 3-4 लाख रुपए का कारोबार होता है। अब महीने में लगभग 10 या 12 ऑर्डर तो होते ही है, लेकिन शादी के मौसम में और सर्दियों में कारोबार अधिक रहता है। मैंने 2013 में 30,000 रुपए से काम शुरू किया था। हमारी समूह के सभी 10 लोगों ने 1,000 रुपए का भुगतान किया और शेष 20,000 रुपए बैंक से ऋण लिए गए थे। बैंक का कर्ज चुकता कर दिया गया है। हमें 2014 में FSSAI फूड बिजनेस लाइसेंस भी मिला था। हमारे समूह में 2 मुख्य रसोइया, 6 सहायक, 4 अन्य लोग और 20 लड़के लड़कियां शामिल है। वे सभी हमारे आसपास के क्षेत्र में से ही है और उनमें से प्रत्येक अपने काम के अनुसार हर महीने अच्छी कमाई कर लेते हैं। जितना अधिक हमारा व्यवसाय फैलेगा उतना ही मुनाफा बढ़ेगा। इसलिए हमें विज्ञापन द्वारा बाजार के साथ बने रहना होगा। इसके अलावा हमने अपने खुद के रेस्टोरेंट की अन्य शाखाएं खोलने का फैसला किया है। जैसे अन्य जगहों पर हमारे पास रेस्टोरेंट होंगे, लोगों की जरूरत होगी, जगह की जरूरत होगी। इसलिए हमें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए करीब 5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। 2 जगहों पर रेस्टोरेंट खुलेगा और पहले 6 महीने के लिए कच्चा माल और लोगों की तनख्वाह में 5 लाख रुपए खर्च की जाएंगी। ये अच्छा रहा। मैं आप दोनों को बता दूं कि विशेषज्ञ इस प्रस्तुति के नमूने से बाहर के भी कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। आपको भी ऐसे सवालों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। क्या बोल रही है दीदी? उससे आगे के प्रश्न मैं कैसे तैयारी कर सकती हूँ दीदी? अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारे व्यवसाय के बारे में ही प्रश्न पूछेंगे तो क्यों नहीं जवाब दे पाओगी? किस तरह का सवाल करेंगे दीदी? देखो मीना, तुम बताओ कि तुम्हारे व्यवसाय को और अच्छा करने के लिए 3 सबसे बड़ी चुनौतियां या बाधाएं क्या क्या है? हमारी अधिकांश बिक्री हमारे अपने संपर्कों के माध्यम से होती है और ज़्यादा मात्रा वाली बिक्री जिले तक सीमित होती है। मैं नई बनावट वाली साड़ी बाजार में नहीं ला सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि खरीदार की पसंद कैसे है और वो इतना भुगतान करेंगे या नहीं। हमें कई लोगों से इस तरह के फ़ोन आते हैं। वे कहते हैं कि चालान आधारित बिक्री के लिए, लेकिन हमें इस तरह के सामान की बिक्री करने में विश्वास नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट एक्सेस नहीं है और डर है कि अगर हम बाद में भुगतान की वसूली नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास परियोजना आपको इस चुनौती से निपटने में कैसे मदद करेंगी? मुझे उम्मीद है कि
इस परियोजना के माध्यम से मैं विशेषज्ञों से सीख पाऊंगी कि कैसे नया बाजार बनाया जाए, व्यवसाय के विकास के नियम, नए उत्पाद कैसे लाए जाए। साथ ही मैं ऋण आदि लेने के बारे में वित्तीय निर्णय लेने में प्रशिक्षण प्राप्त करने की आशा करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं खरीदारों, विक्रेताओं, बैंकों, अन्य प्रौद्योगिकी या सहायक कंपनियों के साथ संचार का एक बड़ा माध्यम बना सकती हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये सब मेरे व्यवसाय के सामने ढेर सारे नए मौके लेकर आएगा। मुझे बताओ सलमा, इस राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास परियोजना से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? दीदी, मैं चाहती हूँ कि इस परियोजना में उल्लेखित प्रशिक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता इनोवेशन पार्क से व्यावसायिक प्रशिक्षण हो। मुझे विश्वास है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता इनोवेशन पार्क से सीखने और उनका समर्थन प्राप्त करने के बाद मैं अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जा सकूंगी। मैं नए बाजार और वित्तीय संबंध बनाने की प्रक्रिया भी सीखूंगी। इस तरह से मैं अपने खान पान व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हूँ। विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में कई शाखाएं खोलना चाहती हूँ। ऋण कैसे प्राप्त करें, भुगतान कैसे करें, बाजार बढ़ाने के लिए क्या क्या करें, ये सब यहाँ से सीखा जा सकता है। सलमा और मीना दोनों ने बहुत ही अच्छा बताया। इस तरह आप अपने व्यवसाय को अच्छे से पेश करेंगे और घबराएंगे नहीं। आत्मविश्वास और साहस को ध्यान में रखें, तभी आपको सफलता दिखाई देगी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी।